शरद पूर्णिमा, जिस दिन ठाकुर जी ने रास विलास किया। बोलो जय जय श्री। रास में और रस में क्या फर्क है, बड़े ध्यान से सुनना। रास और रस, रस से ही रास बना है। रस से क्या बना है? रास। तो रस जिसमें आता है, जैसे भगवान की सेवा करने में हमें रस आता है नहीं, आनंद आता है, रस आता है। और करो ठाकुर जी को और सजाओ और ये करो। कई बार ठाकुर मुकुट नहीं पहनता, अरे पहन क्यों नहीं रहा, बंसी नहीं लगाता, कभी कुछ नहीं करता, कभी टीका टेढ़ा हो जाता है उसका, कभी कुछ, है ना, ऐसा होता है। रस आता है। बार बार जब अटखेलियाँ करता है तो करता क्यों नहीं है, मैं तो परेशान हो गई है, पहनता क्यों नहीं है, तो पहन लेता है। बोलो जय जय श्री। ऐसा हुआ है कभी आपको सेवा करते हुए? हाँ, ऐसा होता है। जब हम दिल से सेवा करते हैं तो ठाकुर जी भी मस्ती करते हैं, आनंद लेते हैं, भक्त के साथ अटखेलियाँ करते हैं, अटखेलियाँ करते हैं। श्रीमद् भागवतम में बहुत सारी कथाएं हैं कि भक्तों के साथ भगवान टसन लेते हैं। बोलो जय जय श्री। टसन लेते हैं। तो शरद पूर्णिमा वाले दिन रास हुआ है। तो जो जो गोपी, जो जो भक्त रस लेते थे, रस, है ना, हाँ, रोज भगवान की सेवा करने में जो आनंद लेते थे, उस आनंद को भगवान ने इकट्ठा करके रास के रूप में उन्हें दिया। बोलो जय जय श्री। थोड़ा थोड़ा रस सबसे लिया और बहुत सारा क्या हो गया, रस इकट्ठा हुआ तो रास हो गया। तो सबको प्रेम के साथ बांटा। तो रस और रास में क्या फर्क है कि रस में तो हम भगवान की सेवा करते हैं, रास में क्या होता है, रास में भगवान भक्त की सेवा करते हैं। बोलो जय जय श्री। तो जब भगवान भक्त के अधीन हो जाते हैं, उसकी सेवा करते हैं, उसको कहते हैं रास। ये है बात खास। बोलो जय जय श्री। और उल्टी सीधी मत रखो आस, ये होता है रास। बोलो जय जय श्री। समझ में आया क्या? समझ में आ गया? लोग उल्टी सीधी बातें करते हैं, रास रचा दियो, रास रचा दियो, तो उसके बारे में जानो ना, क्या रास होता है, क्या रस होता है, क्या रास होता है, जानते कुछ है नहीं। और विधर्मी लोग बेकार की बातें कर करके उल्टा सीधा लोगों के दिमाग में डाल रहे हैं, जिन्हें कुछ पता ही नहीं है, जिन्हें कुछ पता ही नहीं। अनंत लीलाएं हैं भगवान की ऐसी, जो भगवान को बताती हैं कि वो भगवान है। और एक बार की बात है, गर्ग मुनि जमुना किनारे थे, मथुरा की बात है, इधर उधर जमुना के किनारे तपस्या कुटिया थी उनकी। तो एकादशी का मौका था, तो द्वादशी को ब्राह्मण को भोजन कराया जाता है ना जी, द्वादशी को। तो सारी गोपियों ने कहा कि भाई गर्ग मुनि जी यहाँ पधारे हैं, तो क्यों ना उन्हीं को जाके भोजन कराया जाए। तो सब अपनी अपनी थाली सजा के चली सजा के देखा तो यमुना वाओ लबालब भरी हुई थी। अब पार कैसे हो, बड़ा मुश्किल हो गया। नाव वाले कहते नहीं नहीं, ये तो मुश्किल हो जाएगा, हमारे बस की बात नहीं। तो उन्होंने कहा कि भाई जो समस्याएं आती हैं तो कृष्ण ही उन्हें दूर करते हैं। अब ये बात को समझना, जब जब हमारे जीवन में समस्याएं आएंगी, कृष्ण को याद करोगे, उस समस्या का हल अवश्य होगा, अवश्य मिलता है। बशर्ते कि हम याद तो करें। हमारा मन तो एक जगह टिकता ही नहीं है। हमारा मन तो ये कहता है कि मंदिर में आए तो एक थोड़ी है, और ये 5 बतासे लाए थे, 15 आदमी खड़े हैं, तो उसी में से 5 में से 15 कर दो महाराज। बोलो जय जय श्री। नहीं होगा ये, कुछ नहीं हो सकता। पिता खड़ा है, अच्छा लगता है कि वो सब रिश्तेदारों को बांटे, पर पिता तो पिता है, उससे आज्ञा तो ले लो, है जी। जो भी कुछ लाए उसे अर्पण कर दो पहले, और अर्पण करने के बाद सबको बांट दो, क्या दिक्कत है जी। परंतु मेरा मन कहता है कि मुझे तो आज महाराज भैरव बाबा से काम है, तो भैरव बाबा के पास चले गए। काली माता से काम है तो काली माता के पास चले गए। शंकर जी से काम है तो शंकर जी के पास चले गए। और जो बाप खड़ा है वो खड़ा ही रह गया, उसके पास, उसके लिए हमारे पास समय नहीं। तो इस तरीके से हमारा जो मन है वो भटकता चला जाता है और हम सेवा नहीं कर पाते। तो गोपियों ने देखा, गई कृष्ण के पास कि हे श्याम सुंदर, उधर गुरुजी बैठे हैं तो उनको प्रसाद कराना है। भगवान ने कहा कि सुनो, यमुना जी को जाके कहना अगर कृष्ण बाल ब्रह्मचारी है तो रास्ता दे दो। अगर कृष्ण बाल ब्रह्मचारी है तो रास्ता दे दीजिए। तो गोपियां कहने लगी ये बाल ब्रह्मचारी है, ये बाल ब्रह्मचारी है, कैसी बातें करता है।
हाँ? जैसे हम लोग कहते हैं ना, अरे रास रचा दिया, रास रचा दिया। हाँ? तो गोपियों ने कहा कहने में क्या हर्ज है, ये तो झूठा आदमी है, ये तो झूठ बोलता ही है। हाँ? राधा रानी के साथ हमेशा रहता है, फिर गोपियों के साथ रहता है, ये कैसी बातें करता है। तो जाके यमुना महारानी से कहा, हे यमुना मैया, अगर कृष्ण बाल ब्रह्मचारी हैं तो हमें रास्ता दो। भाई तरह कहा ही था कि यमुना मैया ने रास्ता दे दिया। ओ अब तो यमुना मैया ने रास्ता दे दिया, फिर ये बाल ब्रह्मचारी है क्या? ये प्रमाण है, ये प्रमाण है शास्त्र के। जब वहाँ गुरु जी के पास पहुंचे तो वहाँ उनको सब थालियां, हजारों गोपियां थी, सब थाली अर्पित कर दी। उन्होंने कहा ऐसा करो, उन्होंने मुंह खोल दिया और मुंह में उन्होंने सारी थालियां पलट दी, सब खा गए, हजारों थालियां खा गए हैं जी। आहा, तृप्त हो गए, पानी भी नहीं पिया। बोलो जय जय श्री। फिर गोपियों ने कहा उनसे, गुरु महाराज अब आप बताओ जमुना कैसे पार हो। उस वक्त तो रास्ता उसने दे दिया, अब जमुना तो फिर ऐसे कैसे है जी, अब कैसे जाएंगे? तो गुरु महाराज क्या कह रहे हैं कि यमुना से कहो कि मैं अगर जीवन भर निराहार रहा हूं तो मां यमुना रास्ता दो। निराहार? अभी तो 1000 थाली खाई है इन्होंने, ये निराहार कैसे है? ये कैसे हो सकता है कि नहीं? अभी हमने सबने खिलाया है, ये क्या बात कर रहे हैं? ये निराहार कैसे हो सकते हैं? तो चलो मुझे बोल के देख लेते हैं। गई यमुना के किनारे, जाके कहा, यमुना मैया, अगर हमारे गुरुवर निराहार हैं, कभी उन्होंने कुछ खाया ही नहीं है, तो आप रास्ता दो। बस यमुना ने रास्ता दे दिया। अब आप संशय में हो गए होंगे, ये हुआ कैसे, है ना? जो दिखता है वो होता नहीं है। कई बारी जो दिखता है वो होता और नहीं है, जो होता है वो दिखता। प्रश्न किया कि आखिर ये बात क्या है? आप जानना चाहोगे? जानना चाहोगे? चले आगे। हाँ? जानना चाहते हो कि ऐसा क्यों हुआ? तो गुरु महाराज कहते हैं, देखो मैं कभी कुछ नहीं खाता, जो भी खाता है कृष्ण बैठ के जगन्नाथ रूप में खाता है, मैं नहीं खाता, मैं नहीं खाता। जैसे कि हम लोग कहते हैं पहले जाके भोग लगाओ ठाकुर को, तो ठाकुर भोग लगाता है, हम लोग तो भूख को तृप्त करते, भोग नहीं लगाते। हम लोग खाते नहीं हैं। हम अगर भगवान को पहले भोग दे दिया तो उसमें जो कर्म बंधन है उन्हें ठाकुर जी खा जाते हैं, फिर हमारे ऊपर कोई कर्म बंधन नहीं लगता कि तूने उसका खा लिया, तूने उसका खा लिया, उसका भोगना पड़ेगा, तूने उसका लूट लिया, तूने इसका लूट लिया, तूने गलती कर दी, तूने गलत किया है। कई बार कई प्रकार की बातें होती है ना। जैसे तो अगर हम ईर्षा भी करते हैं, द्वेष भी करते हैं, गाली भी देते हैं, तो भगवान को अर्पण करके करो ना यार। बोलो जय जय श्री। भगवान कहते हैं यस करोसी यस नासी। भगवान हम कहते हैं जो भी कुछ तू करता है मुझे अर्पण करके कर। इतनी सी तो बात है। तो मैं अगर इच्छा हो रही है मेरी गाली देने की किसी को, तो मैं भगवान को अर्पण करके दूंगा ना। तो दे पाओगे आप गाली उसे? दे पाओगे क्या? नहीं दे पाओगे। कोई अच्छा कार्य मैं करूंगा तो ठाकुर जी को जरूर दोगे आप, जल्दी से लाओ। उस ब्राह्मण को मैंने भोजन कराना है तो ठाकुर जी को पहले करा दो। हाँ, तो ब्राह्मण भोज हो जाएगा। और जब कोई गलत कार्य करने जा रहे होंगे तो भगवान को अगर अर्पण करने का मैंने संकल्प लिया है तो मैं वो गलत काम करूंगा ही। होगा कि नहीं होगा? अपने आप से हो जाएगा ना ऐसा। परंतु जब भगवान से विलग हो जाता हूँ तब मेरी बुद्धि कार्य करती है, जो बुद्धि दूषित है। हमारी बुद्धि क्या है? दूषित बुद्धि है। दूषित बुद्धि से हम कभी सही सोच ही नहीं सकते। हम हर एक व्यक्ति में कमियां निकालने का प्रयास करते हैं, है कि नहीं? कमियां ढूंढते हैं, अरे इसमें तो ये कमी है, इसमें तो ये कमी है। उसकी अच्छाई क्यों नहीं ढूंढते? तो अच्छाइयां कब ढूंढी जाएंगी? जब हम हर चीज को भगवान को समर्पण करके उसे अपने जीवन में लेंगे। बोलो जय जय श्री।